तो जैसा कि दोस्तों UFC 313 इवेंट होने वाला है, जिसमें कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। तो जिसमें जस्टिन गेथजे वर्सेस डैन हुकर की जो फ़ाइट होने वाली थी उस इवेंट में, तो वो अब कैंसिल हो गई है। जस्टिन गेथजे की फ़ाइट अब डैन हुकर की वजह राफेल फिजिएव के अगेंस्ट फ़िक्स कर दी गई है और ये एक रीमैच फ़ाइट है जो कि को इवेंट के लिए फ़िक्स हुई है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ़ाइट राफेल फिजिएव के अगेंस्ट कैसे फ़िक्स की गई और डैन हुकर के साथ जो फ़ाइट होने वाली थी वो कैंसिल कैसे हो गई और इसकी क्या वजह है जो अचानक से चेंज हुई है फ़ाइट्स में। पर इससे पहले आप सभी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि कोई भी UFC अपडेट आपसे मिस ना हो। तो जस्टिन गेथजे वर्सेस डैन हुकर की फ़ाइट UFC 313 में होने वाली थी, लेकिन डैन हुकर को हैंड इंजरी हुई है और जिस वजह से डैन हुकर ने अपना नाम वापस ले लिया है, फ़ाइट करने से मना भी कर दिया है और अभी डैन हुकर फिज़िकली फ़िट नहीं है, इस वजह से ये फ़ाइट कैंसिल कर दी गई। लेकिन इसकी जगह UFC ने इस फ़ाइट को मेन कार्ड में डाला था जो कि डैन हुकर वर्सेस जस्टिन गेथजे के बीच होने वाली थी। तो ये फ़ाइट करानी ही थी, इस वजह से UFC ने जस्टिन गेथजे की फ़ाइट दूसरे फाइटर के अगेंस्ट फ़िक्स कर दी, जहां जो फ़ाइट फ़िक्स की गई वो राफेल फिजिएव के अगेंस्ट फ़िक्स की गई जो कि एक रीमैच होने वाला है। ये फ़ाइट इसलिए भी होने वाली थी क्योंकि लाइट वेट डिवीज़न में जस्टिन गेथजे की फ़ाइट एक लॉन्ग टाइम से नहीं हुई है। इससे पहले भी राफेल फिजिएव की फ़ाइट जस्टिन गेथजे के अगेंस्ट हो चुकी है और जस्टिन गेथजे ने राफेल फिजिएव को हरा दिया था। पर पिछली फ़ाइट में राफेल फिजिएव हार गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जस्टिन गेथजे की फ़ाइट के लिए लाइट वेट डिवीज़न में किसी और फाइटर को फ़ाइट ऑफ़र नहीं हुई हो, लेकिन काफ़ी सारे रीजंस की वजह से फ़ाइट और फाइटर्स को ऑफ़र तो की गई, लेकिन काफ़ी सारे रीजंस की वजह से फ़ाइट नहीं बनी और ये फ़ाइट राफेल फिजिएव ने एक्सेप्ट कर ली है। लास्ट टाइम में जो फ़ाइट हुई थी वो काफ़ी अच्छी फ़ाइट हुई थी, जैसा कि जस्टिन गेथजे अच्छा टेक डाउन डिफेंस करता है और अच्छा स्ट्राइकिंग भी करते हैं और जस्टिन गेथजे एक रेसलर रह चुके हैं, तो टेक डाउन डिफेंस इसी रीजन से उनका अच्छा है और वो एक अच्छी मैचअप लाते हैं जब भी उनकी फ़ाइट किसी भी फाइटर्स के अगेंस्ट फ़िक्स होती है। चाहे आप डस्टिन पोरियर के अगेंस्ट वाली फ़ाइट देख लें, चाहे मैक्स होलोवे के अगेंस्ट वाली फ़ाइट देख लें, तो जस्टिन गेथजे की सभी फ़ाइट्स बेस्ट फ़ाइट्स होती हैं। अब बात करते हैं राफेल फिजिएव की। तो राफेल फिजिएव एक अच्छा स्ट्राइकर है और ये टफ़ कंटेंडर है जस्टिन गेथजे के लिए। गेथजे के लिए ईज़ी नहीं होने वाली है क्योंकि पहले जस्टिन गेथजे ने राफेल फिजिएव को हराया ज़रूर है, पर राफेल फिजिएव के पास अच्छी नॉकआउट पावर है और आपने देखा होगा जब मैक्स होलोवे ने जस्टिन गेथजे को नॉकआउट से हराया था, तो नॉकआउट से जस्टिन गेथजे को हराया जा सकता है। अगर हम टेक्निकली देखें तो राफेल फिजिएव जस्टिन गेथजे के कंपैरिजन में एक अच्छा फाइटर के तौर पर निकल कर आते हैं, लेकिन राफेल फिजिएव की प्रॉब्लम ये बन सकती है कि काफ़ी लंबे समय से फ़ाइट नहीं की है राफेल फिजिएव ने और जब उनकी नी इंजरी हुई थी तो इसी वजह से उनकी फ़ाइट्स भी नहीं हुई हैं काफ़ी लंबे टाइम से। तो अब उन्होंने जब अपनी इंजरी से रिकवर होने के बाद फ़ाइट की है तो उनकी फ़ाइट सीधे एक टफ़ कंटेंडर के अगेंस्ट डाली गई है, तो ये उनके लिए भी ईज़ी नहीं होने वाला है क्योंकि इंजरी से रिकवर होने के बाद काफ़ी टाइम लगता है और किसी भी फाइटर्स को मोमेंटम सेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग कैंप भी करने पड़ते हैं। तो ये फ़ाइट ईज़ी तो नहीं होगा गेथजे के लिए भी और राफेल फिजिएव। अगर राफेल फिजिएव अपने गेम प्लान सही रखता है और नॉकआउट पावर का फुल एडवांटेज भी मिल सकता है राफेल फिजिएव को, क्योंकि राफेल फिजिएव भी अच्छा स्ट्राइकर है और जस्टिन गेथजे भी एक अच्छा स्ट्राइकर है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा जब जस्टिन गेथजे फ़ाइट करते हैं तो हम उनकी फ़ाइट्स में देखते हैं एक ब्रिचुअल वॉयलेंस देखने को मिलता है और उनकी कोई भी फ़ाइट नॉर्मल नहीं जाती है और फुल वॉयलेंस देखने को मिलता है उनकी फ़ाइट में। ऐसा नहीं है, जस्टिन गेथजे फ़ाइटर पहले फ़ाइट कर चुके हैं तो ये मैच अब भी सेम हो, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जब भी कोई फ़ाइटर अपना रीमैच लेता है तो वो अपने फुल प्रिपरेशन कर कर आता है और अपनी जहाँ भी उससे उसके पिछली फ़ाइट्स में उसने जो भी मिस्टेक की उन सभी को कम्प्लीटली कवर अप करके ही कमबैक करता है और उसके बाद ही वो अपने रीमैच में फ़ाइट करता है। फाइटर रीमैच चाहता है वो अपने फ़ाइट्स को हर हालत में जीतने की कोशिश करता है क्योंकि वो चाहता है कि वो अपनी पहली डिफ़ीट को अपने विन के साथ कवर अप कर लें। तो ये फ़ाइट एक बेंगर फ़ाइट होने वाली है और मैं प्रोबेबली कहूँगा कि ये फ़ाइट कोई नॉर्मल फ़ाइट नहीं होगी। आप जस्टिन गेथजे की जितनी भी फ़ाइट देखेंगे आपको उनमें एक
फुल बैलेंस फाइट देखने को मिलेगी। चाहे वो फाइट मैक्स होलोवे के अगेंस्ट हुई थी, तो आप जाकर उस फाइट को भी देख सकते हैं कि उस फाइट में कितना ज़्यादा बैलेंस हुआ था। लेकिन वो फाइट जस्टिन गेथजी हार गए थे, क्योंकि मैक्स होलोवे ने उन्हें एक ब्रिचुअल नॉकआउट दिया था उस फाइट के अंदर। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जस्टिन गेथजी किस तरीके से अपने ओपोनेंट को डोमिनेट करने वाले हैं, या राफेल फिजिएव इस फाइट को जीतकर हिसाब बराबर करेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं।